गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजीके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो मिले और उससे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज मिले और जानकारी मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलेशन मैट्रिक्स, यानी कि हम जब किसी भी एक एजेंसी में या तो किसी कंपनी में काम करते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो हमको पता नहीं होता कि किस कंसर्न को किसके पास लेके जाए, कहाँ से हमको इनपुट आउटपुट मिलेगा और किसके पास कैसे जाना चाहिए। तो हर एक कंपनी में एक चेन बनी होती है जैसे लेस देन, उसके आगे वाला, उसके आगे वाला, इसके आगे वाला, ऐसे बने रहते हैं। तो आपको कैसे एक्सलेक्ट करना है किसी एक मैटर को, कौन से कंसर्न को किसके पास लेके जाना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड अगर आप कंपनी या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपके जो भी कंसर्न होते हैं, ये तो आपके कंसर्न होते हैं आप ड्यूटी पे, यानी कि लीव मिलने के, यानी कि आपको छुट्टी चाहिए, उसके बारे में तो आपको कहाँ पे लेके जाना चाहिए। तो आपका जो सीनियर होता है फर्स्ट में एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, तो उसको बताना चाहिए पहले। तो आपकी ड्यूटी शिफ्ट में प्रॉब्लम है, आपको कुछ घरेलू प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अगर ए शिफ्ट नहीं चाहिए, बी शिफ्ट चाहिए, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट चाहिए, जो कंसर्न्स है वो आपके जो सीनियर्स होते हैं सुपरवाइजर, उनको ये इशू पहले बताने का है। और कुछ भी अलग इशू हो, कोई आपको मिसबिहेवियर कर रहा कर रहा है, कुछ भी आपकी ड्यूटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो कुछ आपको पता नहीं होता, जो ऐसी चीजें कौन से भी कंसर्न हो, तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप पहले कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट पर्सन रहेगा आपका एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जो भी आपका सीनियर होगा। तो उसके पास पहले सब कौन सी भी चीजें हो तो आपको वहां पे एक्सलेट करना है। अगर उस एक्सलेशन से आपको अगर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है और कुछ आपने रिपोर्ट किया है लेकिन उससे कुछ आपको जो भी उसके ऊपर सोल्यूशन चाहिए था, रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको कहाँ पे जाना है, उसके आगे की जो पोस्ट रहती है, यानी कि साइट सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उसके पास वो एक्सलेशन लेके जाना है। अगर वो सुपरवाइजर से आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता है, तो आपको वही कंसर्न लेके साइट सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पास, यानी कि साइट सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाना है। वो उनके पास तो आप कौन से कंसर्न लेके जा सकते हो, तो ऑपरेशन कंसर्न कुछ भी हो, शिफ्ट चेंज के बारे में हो, अगर आपको कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहा है, किसी फैमिली प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आपको 1-2 मंथ के लिए फिक्स शिफ्ट चाहिए, नाइट शिफ्ट चाहिए तो सेकंड शिफ्ट चाहिए, किधर आपको कुछ मेडिकल इश्यू चल रहा है, तो वो किधर आपने पढ़ाई की जारी की है, उधर आपको थोड़ा बहुत ऑपरेशन से रिलेटेड कौन सी तो एक शिफ्ट रिलेटेड चाहिए। तो ये जो भी कंसर्न्स है, मेडिकल लीव चाहिए आपको बड़ी, एक 8-10 दिन की, ऐसे 1-2 दिन की छुट्टी तो आपका साइट सिक्योरिटी सुपरवाइजर सॉल्व कर देता है, लेकिन ज्यादा आपको 4-5-6 दिन की ज्यादा छुट्टी चाहिए, कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब रिलेटेड इश्यू आप अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर से हैंडल नहीं हो रहे, तो आप सीधे साइट सिक्योरिटी ऑफिसर के पास लेके जा सकते हो। जो भी लीव रिक्वेस्ट हो, यूनिफॉर्म जो भी आपके मिलते हैं वो क्लियर नहीं आ रहे, आपको कुछ इश्यू है उसके बारे में, तो भी आपको कंसर्न उसके पास ले जा सकते हैं। कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, सुपरवाइजर हो या तो गार्ड हो या तो अदरवाइज कोई भी स्टाफ हो, आपके पास मिसबिहेव कर रहा है, आपको ठीक तरह से बातचीत नहीं कर रहा है, तो ये सब कंसर्न्स है, तो आप डायरेक्टली अगर सुपरवाइजर से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप साइट सिक्योरिटी ऑफिसर के पास लेके जा सकते हो, उसको एक्सलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर ये आपके जो इश्यू है वो साइट सिक्योरिटी ऑफिसर के पास से भी पेंडिंग रहते हैं, उससे भी आपको कंसर्न यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है, रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आपको वही लेके जाना है साइट सिक्योरिटी मैनेजर, यानी कि क्लस्टर लीड जो भी होता है, क्लस्टर मैनेजर होता है, उनके पास लेके जाना है। अगर आपने 2-3 दिन से पहले ही सिक्योरिटी ऑफिसर को, पहले सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया, सुपरवाइजर से नहीं कलेक्ट किया, तो आप साइट सिक्योरिटी ऑफिसर के पास चले गए, साइट सिक्योरिटी ऑफिसर से भी नहीं आपको इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो आप सीधा साइट सिक्योरिटी मैनेजर यानी कि क्लस्टर मैनेजर के पास जा सकते हैं, वही कंसर्न लेके। जो भी आप कौन से कंसर्न लेके जाएंगे, तो ऑपरेशन इश्यू जो भी पेंडिंग है सिक्योरिटी ऑफिसर से, सुपरवाइजर से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो इश्यू लेके आप साइट सिक्योरिटी मैनेजर या क्लस्टर मैनेजर के पास जा रहे हो। मिसबिहेव कर रहा है कोई, आपके साथ हैरेसमेंट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है आपको कोई, तो आप वो चीजें लेके जा सकते हैं। जो भी रिपोर्टेड अपनी एसओ को रिपोर्ट किया है या तो एसएस को रिपोर्ट किया है, लेकिन आपको रिजोल्यूशन नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम्स लेके आप कहाँ पे जा सकते हैं, साइट सिक्योरिटी मैनेजर या तो क्लस्टर मैनेजर के पास जा सकते हैं, उसे एस्केलेट कर सकते हैं। अभी उसके बाद में अगर एचआर टीम होती है आपके ऑफिस में, तो उनके पास कौन से कंसर्न लेके जाना है। जो भी सैलरी ग्रीवेंस होता है, सैलरी आपकी ठीक तरह से नहीं आई, उसका कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपके लीव बराबर नहीं दिखाई दिए, लीव स्पेंड जो भी डाले थे आपने वो बराबर
सैलरी में नहीं आए, उसका पैसा नहीं आया, तो जो भी रिलेटेड है सैलरी रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो आपको एचआर टीम के पास कंसर्न लेके जाना है। अगर उस अभी ये साइट सिक्योरिटी मैनेजर या तो क्लस्टर मैनेजर से भी आपको अगर कुछ हरेसमेंट या बिहेवियर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आप एचआर टीम के पास भी वो कंसर्न लेके जा सकते हैं, ताकि आपको वहां से भी सोल्यूशन मिल सके, आप वहां भी एक्सलेक्ट कर सकते हो। कुछ पीएफ रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो, पीएफ का आपका नंबर ठीक तरह से ना हो, ईएसआईसी का नंबर हो, ईएसआईसी डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी आपको दिक्कतें आ रही है तो आप उसको आईडी डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी मेडिक्लेम प्रॉब्लम्स हो, तो ये जो सब इश्यूज है वो आप लेके सीधा एचआर टीम के पास जा सकते हैं, वहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, रिजोल्यूशन होगा। तो आपको एक सिलेक्ट करना है तो एचआर टीम के पास वो एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर ऑपरेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते है साइट सिक्योरिटी मैनेजर से या क्लस्टर मैनेजर से, तो वही कंसर्न्स आप सिक्योरिटी मैनेजर के पास भी ले जा सकते हो, ताकि उसको वहां पे आपको रिजोल्यूशन मिले, कुछ तो सोल्यूशन मिले। अगर जो ही मिसबिहेव के हरेसमेंट्स के जो भी कुछ इश्यूज हो रही है तो आप सीधे सिक्योरिटी साइट जो भी साइट यानी कि सिक्योरिटी मैनेजर है उनके पास भी ले जा सकते हो। उसके बाद में अगर इस सिक्योरिटी मैनेजर होते हैं, एसएम होते हैं, उनके पास से अगर रिजोल्यूशन नहीं मिलता तो रोम है कि रीजनल ऑपरेशन मैनेजर होता है, उसके पास भी ये कंसर्न्स लेके जा सकते हो आप। अगर आपको साइट सिक्योरिटी मैनेजर से या तो किसी से भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास कंसर्न नहीं सॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो मिसबिहेवियर जो अनरिजॉल्व कंसर्न जो भी है, मिसबिहेवियर हरेसमेंट के इश्यूज पेंडिंग है एसएसएम यानी कि साइट सिक्योरिटी मैनेजर से या तो क्लस्टर्स मैनेजर से, वो लेके आप कहाँ पे जा सकते हो, रीजनल ऑपरेशन मैनेजर के पास जा सकते हो, रोम के पास जा सकते हो। अगर वहां पे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो लास्ट में आप ब्रांच मैनेजर से भी डिस्कस कर सकते हो, उसे इस इश्यू के बारे में बता सकते हो, वहां पे आपको रिजोल्यूशन मिल सकता है, आपका इश्यू सॉल्व हो सकता है। तो कभी भी आपको मैंने ये एक्सेलेशन मैट्रिक्स बताया, जब भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपके कंसर्न किस बारे में और किसको पहले रिपोर्ट करना है, अगर उससे सोल्यूशन नहीं मिलता, पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर से सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपको साइट सिक्योरिटी ऑफिसर से कंसर्न करना है, अगर उससे भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको साइट सिक्योरिटी मैनेजर होता है जैसे या तो क्लस्टर मैनेजर होता है, उससे आपको कनेक्ट करना है, उससे भी आपको प्रॉब्लम रिजोल्यूशन नहीं होता। अगर सैलरी कनेक्टेड इश्यू है तो एचआर टीम से कनेक्ट करना है आपको। अगर दूसरे मिसबिहेवियर या हरेसमेंट के इश्यू है तो आप साइट सिक्योरिटी जो भी एसएम होता है, साइट सिक्योरिटी मैनेजर होता है, उनके पास भी आप कंसर्न लेके जा सकते हो। अगर उन सबसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो रीजनल यानी कि आरओएम रोम होता है, रीजनल ऑपरेशन मैनेजर, उनके पास से कंसर्न लेके जा सकते हो, उससे भी नहीं हो रहा है तो ब्रांच मैनेजर जो होता है उनके पास भी ये कंसर्न सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको पूरी तरह से रिजोल्यूशन मिले, इश्यू आपका सॉल्व हो। तो कभी भी आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं या तो सुपरवाइजर कर रहे हैं या तो ये शो कर रहे हैं, तो जो कौन सी भी पोस्ट पे आप है हायर, वहां से आपको इश्यू किसके पास लेके जाना है ये आपको मैंने बता दिया। अगर कुछ भी आपका ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आपको सही तरीके से सही कंसर्न पर्सन के पास गए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आपकी जो दिक्कतें है प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है और आप आराम से अपनी ड्यूटी निभा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम्स आपके साथ पास लेके अगर ड्यूटी करोगे तो आप ड्यूटी ठीक तरह से नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो आपको एक्सेलेशन मैट्रिक्स जब भी कोई पूछेगा आपको कुछ प्रॉब्लम किसके पास लेके जाना चाहिए तो आपको तुरंत बताने के लिए आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आप देखे हुए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रॉब्लम किस कंसर्न के पास जाना है, वो कैसे आपको रिजोल्यूशन या तो इश्यू प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।